जब भाग्य उदय होता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे। यानी जब हमारा भाग्य उदय होता है, कौन सा भाग्य? सत्कर्मों का, शुभ कर्मों का, सत्संगति का। यदि हमने शुभ कर्म किए हैं, सत्कर्म किया है, दान पुण्य किया है, किसी की सेवा की है, तो ये सब हमने जो कर्म किया, अब ये कर्म है वो हमारा इकट्ठा हो गया। और इन शुभ कर्मों का जो फल है वो फल क्या है कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाना, संतों का हमें दर्शन हो जाना, यही हमारा भाग्य है, शुभ भाग्य। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, कई जन्मों का जो पुण्य है, कई जन्मों का जो शुभ कर्म है, उसका जब फल हमें मिलता है तो महाराज क्या मिलता है? सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है, संतों का संग मिलता है। तो महाराज आज भगवान की बहुत अच्छी कृपा हुई है हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो हमको ये कथा है वो सुनने को मिल रही है, संतों का संग हमें प्राप्त हो रहा है। अब सत्संग मिल तो रहा है, पर कहाँ मिल रहा है? पास में ही तो ये नदी बह रही है, नदी का किनारा है, और सभी देवी देवता यहां पर विराजमान है, सभी भगवान बैठे हुए हैं, और साथ में है जो सदगुरुदेव भगवान, इनके सानिध्य में ये कथा का आयोजन होगा। तो ये सब चीजें हमें यहां पर प्राप्त हो रही है। और भगवान की कथा जब ऐसी जगह पर सुनने को मिल जाए तो इसका है जो कई गुना फल है जो प्राप्त होता है। और भागवत में लिखा भी है कि तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। यानी भगवान की कथा यदि आप तीर्थ में सुनोगे, या कोई नदी के तीर पर सुनोगे, या संत के आश्रम पर सुनोगे, तो महाराज इसका कई गुना फल है जो प्राप्त होता है। ये कथा भी महाराज भाग्य से मिलती है, ऐसी थोड़ी मिलती है कि महाराज कथा मिल गई, जब मन किया तब चल दी। कथा बहुत भाग्य से मिलती है महाराज। ये कथा में बहुत तरह की है जो परेशानियां आती हैं, कथा में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। यदि कोई जबरदस्ती करके कथा सुनने के लिए तैयार नहीं हो गया कि चलो मैं तो कथा सुनने के लिए जाऊंगा, घर से चल भी दिया और चल दिया घर से, आधे रास्ते में चला कि महाराज इतने में कोई फोन आ गया, वापस हो लिया। नहीं है भाग्य, जबरदस्ती करके वहां से चल दिया, रास्ता भी पार कर लिया, कथा में आके बैठ गया, तो महाराज यहीं आकर के कोई फोन आ गया, कोई सूचना आ गई तो जाना पड़ गया। बहुत विघ्न आता है। बहुत भाग्य से, बहुत अच्छे कर्मों से ये जो कथा हमको सुनने को मिलती है, भागवत कथा। और शांति कहां मिलती है? कथा में। जीव को कहीं भी शांति नहीं है, न घर में शांति है, न कहीं होटल में चला जाए तो वहां शांति है, या कहीं कोई मीटिंग में बैठ जाए तो वहां शांति नहीं है। केवल शांति मिलती है तो भगवान की कथा में या संतों के सानिध्य में रहने पर ही जीव को शांति मिलती है। जितनी देर कथा में रहोगे उतनी देर महाराज आनंद से रहोगे, क्योंकि भगवान का नाम है आनंद।
भगवान का जो नाम है ना वो आनंद को देने वाला है। भगवान का नाम जितनी देर तुम लोगे, जितनी देर तुम सुनोगे, महाराज हमारे जीवन में आनंद रहेगा। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतुगत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो यति विवेकः। यानी भगवान की कृपा होती है ना तभी है जो सत्संग